कि सोच का परिवर्तन, जब तक आप सोच परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक आपका भाव परिवर्तन नहीं होगा, विचार परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आप चाहे कोई भी क्रिया करते रहो, चाहे प्राकृतिक आहार खाते रहो, चाहे आप फल खाते रहो, जूस पीते रहो, उपवास करते रहो, लेकिन आपके अंदर की सोच जो कंडीशनिंग हो गया है, जो सोच आपका हो गई है कि मुझे भोजन की शक्ति मिलेगा, आप भी भोजन खाएंगे तो शक्ति आएगी, ये सोच तभी जाके मेरे को ताकत आएगा। मैं शाम को एक टाइम खाऊंगा तभी मैं ठीक रहूंगी, तभी जो भाव मेरा ऐसे आपसी माँ के जैसे होगा, तभी मेरा दाल लाल लाल होगा। अगर मैं शाम को एक टाइम खाऊंगी तभी जाके मेरे को बहुत अच्छा फील होगा। तो ये सब जो भ्रमणा है, ये भ्रमणा को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर कब निकाल पाओगे, कब निकाल पाओगे वो बताएगा, कब निकाल पाओगे ये भ्रमणा को आप विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलेंगे और जब से जो हमें प्राप्त होगा, जब आप अपने आप को बोलोगे मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ प्रभु जी, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मुझे सब पता है कि प्राकृतिक आहार पे ही ताकत है, इसी से ही भजन होगा, इसी से ही सुविधा होगा, मुझे पता है, मैं चाहती हूँ इस मार्ग में, तब जाके आपका हो पाएगा। अगर आप नहीं चाहोगे, आपकी चाह नहीं, आप बोलते हो चलो कोई नहीं कोई नहीं, इस जन्म में अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में तो इतना कम हो गया, अगले जन्म में पका वाला छोड़ेंगे, फिर देखेंगे आगे जाएंगे, तो आप उतने में ही रहेंगे। अगर आपके अंदर ये जागृति आएगी, नहीं आनंदी माँ कर पा रही है तो मैं भी कर पाऊंगी, सुरेश जी कर पा रहे हैं तो मैं भी कर पाऊंगा, अगर सालू बेटी कर पा रही है तो मैं भी कर पाऊंगी, अगर संगीता बेटी 21 साल की छोटी सी बेटी कर पा रही है, 4 महीने से प्राकृतिक आहार है, अगर वो कर पा रही है तो मैं भी कर पाऊंगी, यही लोग मेरे सामने बैठे वो लोग कर पा रहे तो मैं भी कर पाऊंगी। यस यस यस, अगर ये भावना आपके अंदर आएगी तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं धीरे धीरे करूंगी, धीरे धीरे करूंगी, धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे करिए, लेकिन मन में आपका संकल्प तो करिए कि मैं प्राकृतिक आहार पे एक बार देख के रह के देखूंगा, रह के देखूंगी कि मैं किस तरह, इसमें क्या क्या चमत्कार है, क्यों इसका गुण गाते रहते हैं आनंदी माँ, क्यों इसका गुण हो तो प्रभु का गाते रहते, प्रभु जी मुझे आपने बहुत बढ़िया रास्ता दिखाए, प्रभु जी मुझे आपने बहुत बढ़िया जीवित फल खिला रहे, लाइफ फूड खिला रहे, प्रभु जी इतना प्रभु जी का गुण गा रहे हैं, अब प्रभु जी इतनी मस्ती में है तो मैं इसको भी करके खुद देखूंगी, खुद करूंगी। तो आपको ये कमांड देखो, आप क्यों नहीं कर पा रहे ना, आप मन का गुलाम है, मन को आदेश नहीं दे रहे हैं, मन को कमांड नहीं दे रहे हैं, मन को आप तो मन के पीछे पीछे जा रहे हैं, मन का मालिक नहीं बन रहे हैं। जब आप मन को आदेश देने वाला बन जाएंगे, और अरे मैं कर पाऊंगी, मैं करूंगी, मैं चाहती हूँ, आपने मन को ऑर्डर दिए, आदेश दिए, कमांड दिए, तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को कमजोर समझेंगे, मेरे से नहीं होगा, अरे इतने सालों से आपने पोखा वाला भोजन खाए हैं और कैसे मैं ये कर पाऊंगी, अरे ये कैसे होगा, ये तो हमारा भोजन खा खा के सब चले गए। मतलब आप इसका इसी रास्ता का मेन उद्देश्य को नहीं समझे, ये रास्ता का मेन उद्देश्य ये प्रभु प्राप्ति, माइंड में फिट रख दीजिए, अखंड आनंद, अखंड स्वास्थ्य, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड शक्ति वो आपके अंदर में है। हर समय मस्ती में, हर समय वाह में, हर समय दुआएं देते रहेंगे सबको, हर समय सबका भला चाहते रहेंगे, वाह वाह वाह, ये चीज आपके अंदर से निकालना चाह रहे तो आपको इस तपस्या सुमिरन का रास्ता पे पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मैं थोड़ा बुरा भी करूँ, थोड़ा भला भी करूँ, मैं सुख भी भोगूं, मैं दुख भी भोगूं, तो फिर आप ये रास्ते पे पूरी तरह से नहीं जा पाएंगे। तो आपको मैं इसीलिए पहले बताई हूँ
तो अपने आप को हरदम याद दिलाइए, अभी मेरे साथ बोलिए, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह के एडवांस न्यू लाइफ सिस्टम को मेरा आखिरी सांस तक लाइफ स्टाइल बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं खुद ये सीढ़ी पूरी अटेंड करके समझ के मैं रास्ता पे चलूंगी। चाहे मैं कितनी पतली हो जाऊं, मैं फिक्र नहीं करूंगी। मेरे को भरोसा है, मेरे अंदर बैठे प्रभु के प्रति भरोसा है। मेरे बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, मेरे अंदर शक्ति है। वाह प्रभु जी, इतना शक्ति देने के लिए शुक्रिया। बस ये जरूर आपको रोज रात को सोते टाइम और उठते ही बोलना है। जब आप ये कम से कम 40 होता है ना, 40 दिन, जब आप 40 दिन इसको कर लेंगे, जैसे हनुमान चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा होता है, शिव चालीसा होता है। चालीसा इसका अर्थ क्या है? चालीसा ये इसीलिए है कि 40 दिन तक आपको ये अफर्मेशन को दोहराना है। अगर आप रात को सोते टाइम और उठते ही धन्यवाद पहले अपना जिंदा हो बोल के, जीवित है बोल के देने के बाद अगर आप यह अफर्मेशन को दोहराते हैं तो आप जरूर आनंदी माँ की जैसे, जरूर बुरी चौहान की जैसे, जरूर सूरज जी जैसे आप प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे। कितने लोग हैं और भी हैं, कितने लोग, सचिन जी हैं, सालू बेटी है, संगीता है, गोपाल शर्मा है, जिन्होंने पूरी तरह से प्राकृतिक आहार से कैंसर से विजय प्राप्त करे हैं। ये लोगों ने कैंसर नामक चीज से विजय प्राप्त करे हैं। तो वो लोग अगर इतनी कठिनाई का परिस्थिति से विजय प्राप्त कर लिए, चैलेंजेस को जीत गए, तो हम भी सभी प्रकार का चैलेंज को जीत पाएंगे, इतनी आप भरोसा करेंगे। तो आज आपका माइंड को मैं थोड़ा वाच कर बार आपको उसी को जागरूक करती रहती हूँ, क्योंकि ये बीज है। अगर ये बीज आपका ठीक से पड़ेगी आपके अंदर, फिर आप अच्छे से इसको अपना पाएंगे। अगर बीज सही से नहीं जाएगा तो आप किसी में अंकुरित नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्या वजह है, क्या सृष्टि का नियम क्या है, क्या सृष्टि का नियम है जिससे मैं चलूं और मैं पूरी तरह से मैं कार्मिक अकाउंट को मेरा ठीक कर पाऊं। क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ भी घट रहा है, कुछ भी, अगर मैं अशांत हूँ, अगर मैं दुखी हूँ, अगर मैं रोगी हूँ, अगर मैं तनावग्रस्त हूँ, अगर मैं पैसे के मामला में भी मेरे में कम है, मेरा बरकत नहीं रहती है, तो सभी चीज के लिए मैं भूलताई हूँ। पहले आप ये कबूल कर लीजिए, ये कबूल करना पड़ेगा, ये खुद को कबूल करना पड़ेगा। जो हम सोचते हैं कि बीमारों को, मौसम को दोष देते हैं, कीटाणु को दोष देते हैं, बुढ़ापा को दोष देते हैं, है ना, ये सब चीज को, जो परिस्थिति को दोष देते हैं कि मेरे घर में परिस्थिति ऐसा है कि मैं फल खरीद नहीं पाता, मेरे पास इतना पैसे नहीं है, मैं खरीद के खा नहीं पाता, मेरा परिस्थिति ऐसा है, मैं इसीलिए आपका सेंटर में आना चाहता हूँ, मेरे घर में मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी आप बोल रहे हो, जो सब चीज हो रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है, आपकी सोच की वजह से हो रहा है। आप इसके लिए खुद दायी है। अगर आप इसको मान जाएंगे, मानना पड़ेगा, मान जाएंगे, प्यार से मान जाएंगे। अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो थपड़े पड़ के मनाया जाएगा, थपड़े देंगे, लेकिन प्यार से मान जाएंगे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, आजू बाजू, ये आजू देख लेना, ये बाजू देख लेना, ऊपर देख लेना, नीचे देख लेना, अंदर देख लेना, बाहर देख लेना,
सब तरफ देख लेना, जो भी घटना घट रही है आपके साथ, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी घटना घट रही है, वो सब चाहे सुख घट रहा है, चाहे दुख घट रहा है, चाहे अनुकूल परिस्थिति आ रहा है, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आ रहा है, चाहे आपके अंदर रोग आ गया या स्वस्थ है आप, सब चीज के लिए जो भी आपके साथ घट रहा है उसके लिए आपकी खुद की सोच चाहिए, खुद की सोच चाहिए, खुद की विचार चाहिए, खुद की बीज चाहिए। अब बीज गलत बोए हैं, अब बीज गलत बोए हैं, इसके लिए आप जो बोए हैं वही आपके पास वापस आई है। तो अगर आप सोच रहे हैं, बहुत सालों को सोचते हैं कि मैं तो प्रकृति का हाथ हूँ, सॉरी मैं पहला ये आएगा, मैं तो पूरी तरह सब्जी का हाथ खाती हूँ, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, मैं बाहर का खाना नहीं खाती, दुकान बाजार का खरीद के मैं नहीं खा रही हूँ, मेरे घर में बना के खा रही हूँ, मैं तो इतना तेल मसाला भी नहीं खा रही हूँ, फिर मुझे क्यों कैंसर आया? फिर बहुत सवाल करते हैं, बहुत सालों को इन लोगों के सवाल से मुझे ये अनुभव आया, क्यों उनका नहीं हो पा रहा है, क्यों? मैंने भी इसका मतलब जिज्ञासा करती गई कि सच में क्या है, क्या वजह है, क्यों उनको ऐसे हो रहा है। तो इस चीज को मैं सोचती रही। कोई बोलते हैं हम तो मांसाहारी भी करते हैं, हम तो सिर्फ मतलब दूध की से बनी चीजें लेते हैं और पूरी तरह हम सब्जी का आहार लेते हैं, अब फिर भी मुझे क्यों कैंसर आ गया, क्यों मेरे को आर्थराइटिस आ गई, क्यों मुझे डायबिटीज आ गया, क्यों मेरा वेट बढ़ गया? मैं तो माँ बिल्कुल समोसा नहीं खाती हूँ, बिल्कुल पूरी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल मैंने तला वाला बिल्कुल छूती ही नहीं हूँ, और फिर मैं क्यों इतना वजन बढ़ गया? इतनी कम खाती हूँ फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ गई? क्यों ऐसे हो रहा है? क्या वजह है? कभी हम अपने आप को सवाल नहीं करें, कभी हम इसके बारे में सोचने की प्रयास नहीं करें, हम दूसरे को सवाल करें सवाल अच्छी बात है, तो उसका जवाब सुन के आप उस पर चलने की प्रयास करना है कि क्यों ऐसे हो रहा है, इसका वजह क्या है। मैं प्राकृतिक आहार खा भी रही हूँ, थोड़ी देर खाती हूँ, बहुत लोग फोन में होते हैं, अभी भी काफी वो आई थी तो भगवान ने उसको ये पहनाने के लिए खाली भेजे थे और माला पहनाने के लिए भेजे थे, वो आए भी नहीं, वो हरिद्वार में रह रही है, मुझे खाली मिलने को आई थी और बोली कल आपके सामने है वो, और मुझे बोली वो दीदी, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, और बोली कि माता जी मैं 4 महीने पूरी तरह करी, पूरी प्राकृतिक आहार पे रही, मेरा सब बीमारी ठीक हो गया, मेरे अंदर आर्थराइटिस था ठीक हो गया, मेरा वजन बहुत था मैं पतले हो गई ठीक हो गई, मेरे घुटने में दर्द हो रहा था सब ठीक हो गया, लेकिन अभी फिर से मेरा वजन बढ़ गया, अभी फिर से मेरे को दर्द हो रही है घुटने में, अभी फिर मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैंने बोली क्या वजह है, किस लिए नहीं कर पाए, क्या है? अब तो पूरी प्राकृतिक आहार पे है नहीं, तो बोले नहीं मैंने करी तो बहुत ठीक थी, अभी नहीं कर पा रही हूँ। क्या वजह है, किस लिए? 4 महीने करके रिजल्ट भी नहीं मिले, अच्छा भी लग गया, फिर भी हम प्राकृतिक आहार पे नहीं कर पाए। 4 महीने बहुत होती है, ऐसे माइंड बदलने के लिए इंसान का, मनुष्य का बोला जाता है 90 डेज काफी होती है। साइंटिस्ट लोगों ने ये मतलब ये करे हैं, रिसर्च करे हैं कि 90 डेज में चेंज हो जाती है माइंड इंसान का, लेकिन ये तो 120 डेज करी फिर भी माइंड चेंज नहीं हुई, इसका क्या वजह है, क्या कारण है? ये कारण पे काम करना पड़ेगा आपको। हम सब चीज के लिए किसको दोष देते हैं? समाज का चारों तरफ लोग ने मुझे खिला दी, लोगों ने मुझे बोले तुम पतले हो जाओ, हो गए खा लो, लोगों ने मुझे बोल रहे हैं कि तुम बहुत बुढ़िया बुढ़ी जैसे दिख गए, झुर्रियां पड़ गई, ऐसे दिख गए, बस लोगों का बात से मैं खा ली।
तो हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं थी, तभी हम ये काम करें। तो लोगों की वजह से लोग छोड़ दे रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं, और ये सोच रहे हैं हम समाज ठीक होते हैं, अपनी एक्सक्यूज करते हैं। देखो कितने इंसान चालाक है, अपनी एक्सक्यूज करते हैं, अरे मेरे को ना यहाँ जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है मुझे, और मुझे तो शादी ब्याह में अटेंड करना। माता जी आप तो सन्यासी है ना, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, कोई सोशल वर्क में नहीं जाते हैं, कोई सोशल किसी के घर में नहीं जाते, तो आपको तो आसान नहीं है खाना, आपको तो आसान है उपवास करना। हम तो गृहस्थी है ना, देखो खुद को मान लिए गृहस्थी, खुद को मान लिए सब, मेरे को मान लिए सन्यासी, अरे मैं कोई नहीं हूँ, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ आपके जैसे, ऐसे दो आंखें, दो गाने, मुंह है, ये दो हाथ है, ये खाली कपड़े ही कवर का पहनिए, तो इसका मतलब थोड़ी ना हो गया। जैसे मेरे को भी 10 जगह में जाना पड़ता है, मुझे भी सभी के घर में जाना पड़ता है, सबके घर में रहना पड़ता है, सब खाते रहते हैं, लेकिन मैं मेरी हाथ खाती हूँ। मुझे भी गाड़ी बुक करना पड़ता है, मेरे गाड़ी में बढ़िया बढ़िया पड़ी रहती है, नहीं पड़ी रहती है तो वाटर होती है, पानी पी लेते हो, नहीं तो हवा है, नहीं तो रेहड़ी में कितनी फल लगी होती है। एक बार गाड़ी रुकाए, सुरेश बेटा को खाली बोल दो बेटा भूख लग गया, गाड़ी रुकाएगा, वो रेट नहीं पूछेगा क्या है, माँ आपको ये फल पसंद है, हाँ जी चलो लाएगा खिला देगा। कितनी किस्मत वाली हूँ मैं, हमारे को जो चाहिए जब चाहिए तभी मिल रहा है। ये हम अपने आप को एक्सक्यूज करते हैं, एक्सक्यूज कि नहीं मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, समाज में जाना पड़ता है, खाना पड़ेगा, भोगी जीवन जीना। क्यों? हमारा लक्ष्य गोल निर्धारित नहीं है, हमारा गोल छोटा गोल है। छोटा गोल क्या है? बस मैं घुटने खाली थोड़ा सा ठीक हो जाए, जब तक घुटने ठीक होगा तब तक करेंगे, ठीक हो गया फिर छोड़ दिए, हो गया काम खत्म, फिर खाने लगे, फिर कुछ दिन बाद माँ को फोन करेंगे, दोबारा शिविर को आना चाहते हैं, सूरज बेटा बोलेगा एक बार अटेंड कर लिए, माँ स्कूल सिस्टम अटेंड कर लिए, माँ का शुक्रिया और क्या बाकी रहेगा, फिर से क्यों आना है आपको, क्यों आप नहीं कर पाए, क्या वजह? मैं इसीलिए उदाहरण दे रही हूँ, आपके अंदर में वो जिज्ञासा पैदा करवा रही हूँ कि आपके अंदर वो जिज्ञासा होना चाहिए। क्या वजह है सच में, क्यों नहीं कर पा रहे हम? ये 4 महीना करे छोड़ दिए, फिर करे फिर छोड़ दिए, जैसे गुड्डू पट्टी का सांप और चील खेल रहे, चल रहे फिर सांप खा रहे, फिर चल रहे फिर सांप खा, क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजह है, क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे कारण क्या है? कारण ढूंढिए। आप कारण क्या ढूंढते हो? ईश्वर की इच्छा है, हरी इच्छा, हरी बाबरे अपना खुद की आसक्ति के लिए, अपनी वासना के लिए, प्रभु को बस के लिए ईश्वर की मर्जी, हरी इच्छा, बस उनको कराने की इच्छा ही नहीं थी, खाना पड़ा। पता नहीं भाग्य में ऐसा लिखा है, किस्मत। अरे किस्मत, किस्मत का अर्थ क्या है? किस्मत, कौन सा बुद्धि में आप जा रहे हो, किस मत पे जा रहे हो? सही बुद्धि करो, आप कर पाओगे। किस्मत अपना चलाओगे, आप खुद की किस्मत खुद चला रहे हो, उसकी तारीफ खुद बदल रहे हो, जैसे आपकी माँ बदली है। इसीलिए मैं मतलब इतनी छाती ठोक के बोल पा रही हूँ, मैं मेरा खुद का किस्मत खुद लिखी हूँ, खुद का भाग्य खुद बदले हो। खुद मतलब मैं जो प्रभु ने जिस रास्ते पे मुझे चलाए, प्रभु मेरे हाथ पकड़ पकड़ के चलाए, प्रभु को मैं समर्पित हो गई, प्रभु पर विश्वास करी, प्रभु ने मुझे सहलाए, मेरे को बहुत बहुत सुरक्षा दी, सुरक्षित रखे, तो मैं कर पाई। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कृपा की वजह से मैं मेरा किस्मत को बदल पाई, उनका कृपा को मैं समझ पाई। मेरे को कृपा बरसी, मैं उसको संभाली। आपको कृपा बरस रही, आप संभालते नहीं हो, आप उसको बस 4 महीने बाद छोड़ दिए, छट फेंक दिए बाहर, 3 महीने बाद फेंक दिए बाहर, नहीं तो 1 महीने, नहीं तो मुश्किल से 21 दिन, 10-21 दिन करे माता जी छोड़ दिए। क्यों? ना
आप संभाले ले। प्रभु का सबको कृपा बरस रहा है, सेब बरसा रहा है। आपकी पात्र गलत है, आपका पात्र उल्टा पड़ा है। पात्र में ऐसे सीधा है तो छेद है, नहीं तो पात्र में बहुत कूड़ा करकट भर के रखे हो, सब कूड़ा खाली नहीं है। पात्र कहाँ जाएगा वो भगवान की, जा ही नहीं रहा है और बाहर निकल जा रहा है, यही हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत भाग्यशाली है कि आपको यहाँ आने को मिला। और आप एक बार वीडियो नहीं सुनना, ये जो आप सुन रहे हो ये अपलोड होगी, ये लाइव सुन रहे होगी, ये अपलोड वीडियो घर में जाके आराम से टाइम लेके फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से सुनना। कितने बार सुनना? 100 बार सुनना, 100 टाइम सुनना। तब जाके आपका अंदर का जो कंडीशन है और माइंड में जो आपका अंदर में जो भरा पड़ा है कि नमक मसाला खाएंगे, आगे पका वाला भोजन खाएंगे तो शक्ति मिलेगी, अगर आप ये खाएंगे तो ताकत मिलेगा। ये जो भ्रमणा सब पड़ा है जो कि इससे दूध वाली चीजें पिएंगे तो हमको भी कमी मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, ये सब चीजें। या अगर दालें खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगी, गुलकंद खाएंगे तो ये मिलेगा। ये सब चीजें जो आपके अंदर में है, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगी। ये सब भ्रमणा को धीरे धीरे तोड़ेंगे एक एक करके, लेकिन ये भ्रमणा को तोड़ना खुद को पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जब आप प्राकृतिक आहार पे रहेंगे उस टाइम पूरी दिन आपका कोई काम नहीं, यही साधना, एक ही साधना है कि आप जिसका लाइव सुने ना उसका वीडियो बार बार सुनो, बार बार सुनो। जिसका लाइव सुनो बार बार, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आप जब मैं करती थी ना, देवी चरण गुरु जी का चैनल था NDS बीबी चौहान, उनका वीडियो मैं तो और किसी को नहीं जानती थी, उनका चैनल मुझे पता था, मैं तो उनको देखी ही नहीं थी। 3 साल मैंने अपने आप करी हूँ, 3 साल बाद मैं उनको देखी हूँ। लेकिन मैं जब करती थी ना, यही साधना सोची, मैं अपने आश्रम से एक कदम बाहर नहीं गई। पूरी तरह से मैं 4 साल एकदम अपने कमरे में रही, अपने ये में। और उनका वीडियो एक भी वीडियो इसने नहीं छोड़ी है, एक भी वीडियो नहीं छोड़ी। हर टाइम जब भी जहां 2 मसीदी में होकर सुनती रहती थी, सुनती रहती थी, सुनती रहती थी। सुन के अपने को इतनी पक्की बनाई। ये कर पा रहे हैं, उन्होंने कर पा रहे हैं, मैं कर पाऊंगी। उन्होंने तो घर में रह रहे हैं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं इस कपड़े में हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? मैं कर पाऊंगी। सुलेखा भाई 30 दिन का निर्जल उपवास करती, मैं कर पाऊंगी, मैं भी उपवास कर पाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? अरे वो बहुत कर पाए, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? मैं कर पाऊंगी, मैं चाहती हूँ, मैं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। इस हिसाब से मैंने अपनी साधना को आगे करी। मैं 50 डेज का निर्जल उपवास लगातार कंटिन्यू वाला, ना खाना ना पीना कर पाई पूरी तरह से। माइंड वेस्ट था, किसके काम करी? हर एक नवरात्रि में उपवास कर पाई। कैसे करी? धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि मैं करी तो आप करो, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करी? मेरे माइंड को सही करी, मेरे सोच को सही करी, मेरे सोच को कमांड दी मैंने, मैं करूंगी, मैं इस रास्ते पे आगे जाऊंगी, मैं ये साधना करूंगी, मैं प्रभु प्राप्ति की रास्ता ये है, मेरा ये रास्ता है। मेरे मनुष्य जीवन मिला है कि वो प्रभु प्राप्ति, वो खुदा मेरे खुद किया करे, तो मैं मेरा खुदाई खुद करूंगी, खुदाई करूंगी, सब पूरा कचरा बाहर निकलाऊंगी तो खजाना मिलेगा। वो सोना ऐसे आसानी से नहीं मिलती है। सोना धरती से कैसे मिलता है? धरती मां सोना देती है, कितनी खुदाई होती है, उसके बाद जाके वो सोना निकलती है। तो ऐसे हम भी अपने आप को ऐसे करें, खुदाई करे, करते रहे, प्योर बनाए, अपने को प्योर बनाए, 24 कैरेट गोल्ड
क्या आपका जो प्योर गोल्ड का क्या काम है, जो और गोल्ड बनाने के लिए आपको खुदाई करके सफाई करना पड़ेगा, सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा, सफाई जो जो कूड़ा डाले हैं उसको निकालना पड़ेगा। और आप क्या करते हो, निकालते रहते हो फिर डालते रहते हो, निकालते रहते हो फिर डालते रहते हो, तो कैसे आपका प्योर गोल्ड होगा? आप तो गोल्ड भी कमा भी नहीं हो रहे, पित्तल भी नहीं हो रहे हो, लोहे होने पड़े हो। तो आपको इसको खुद को करना पड़ेगा, खुद को जागरूक करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद का लक्ष्य को हर समय रखना पड़ेगा कि मेरा उद्देश्य यही है। पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा आपको कि मेरा लक्ष्य यही है कि मैं इस राह पे जाके प्रभु प्राप्ति। सभी का लक्ष्य एक है, लेकिन आप लोग लक्ष्य को नहीं पकड़ रहे हो। आप सोच रहे हो मैं इतना पैसा कमा लूं, मेरा बिजनेस अच्छी हो जाए, मेरे बच्चे अमेरिका चले जाए, मेरा बच्चा अच्छे पैसा कमाए, इसका शादी हो जाए, इसकी नौकरी हो जाए, मेरे बैंक बैलेंस इसकी बढ़ जाए, मेरे घर बढ़ जाए, मेरे गाड़ी आ जाए। बस इतनी छोटी सी लक्ष्य, इतनी छोटी सी, यानी हाँ ऐसा लक्ष्य बना ये पीछे पीछे आएगा आपका, पीछे पीछे खुद की अनुभव है, खुद की अनुभव है, खुद की अनुभव है। हमने इसके ध्यान नहीं दिए, लेकिन हमने प्रभु प्राप्ति के ऊपर ध्यान दिया कि प्रभु हर समय में आनंद में रहूं, हर समय सकारात्मक रहूं, हर समय में सबका भला चाहूं, सबका अच्छा चाहूं, सबको दुआएं दूं, सबका मंगल हो, सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं, ये भाव मेरा बने। यही प्रभु जी मुझे दुआ करो, ब्लेसिंग करो। मैं ये प्राकृतिक आहार पे रह के मैं इसी राह पे बढ़ूं और मैं मेरा सोच इतना ऐसा बढ़िया हो जाए कि सब बढ़िया, सब अच्छे हैं। प्रभु ने बनाए हैं, सभी को बनाए हैं, प्रभु सभी के अंदर है, सब भगवान है, चम्मच भगवान है, कटोरी भगवान है, माइक भगवान है, टेबल भगवान है, जरा भगवान है, अंकित भगवान है। ये भाव आ जाए, मतलब वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, जो भी चीज होना है, खुद मैं भी भगवान, आनंदी भी भगवान है, मतलब ये भाव आ जाए। प्रभु जी मुझे ऐसे बनाओ, ऐसे प्योर करो, मुझे ऐसे प्योर, मैं ऐसे प्योर होना चाहती हूँ, मैं पूरा प्योर होना चाहती हूँ। तो प्रभु मेरे को सहायता करे, क्यों ना मेरे भाव मेरे ऐसा दी, प्रभु को मैसेज ऐसा दी, उन्हीं को मैं आदेश ऐसा दी कि प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, प्रभु मेरा सपना ऐसा है, प्रभु मेरे सपना पूरा करे। तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो बस मैं तो सामने के खाई भोजन बढ़ जाए, मैं तो किसी भी तरह खाना ही है, नहीं तो कैसे काम मानेगा? तो आपका सोच, बाबा में सोच पे बोल, इसीलिए आपका भाव की परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। तो आप जो ईश्वर को दोष दे रहे हैं, समय को, मतलब समय नहीं हुआ ना, इसकी वक्त नहीं आया, समय नहीं हुआ, तभी से नहीं कर पा रही हूँ। हम काल को, ईश्वर को मिथ्या दोष देते, आपने भाग्य को, काल भाग्य ईश्वर ही मिथ्या दोष देवाए, मिथ्या झूठा दोष देते हैं, हम सभी को दोष देते हैं। तो ये दोष देना छोड़ दीजिए और अपने अंदर में जागरण कराइए कि मैं चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। ये जो संगीता बेटी देख रहे हो, इसका दिखा देना वीडियो में, ये जो संगीता बेटी को देख रहे हो, यह पहली बार जब आई मेरे पास, 3 महीना हो गया इसको मेरे पास, इसी में अपने आप को एक बड़ा चैलेंज से जीती है, ब्रेकडाउन, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन, 2 बार ऑपरेशन हुई है, 3 बार बायोप्सी हुआ है, ऐसे कैंसर से इसने अपने आप को जीती। 21 साल की लड़की है, हर समय खुश रहती है, सेवा करती है, सवेरे मैंने देखी इसने सब ऊपर, आप लोग मजे कर रहे थे, सो रहे थे, सब इसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, किचन के सब ये जो क्या बोलते हैं, जो खोलते हैं, जो कपड़, सभी को पोछा लगा रही थी, सभी चीज को, सीट को इतनी अच्छी से साफ करी, मंदिर को इतनी अच्छी से साफ, कहाँ से आया ये सब भाव, कैसे आया इसके अंदर में ये सब भाव?
इसी में अपने आप को जब आई, मैंने इसको पूछी, एक ही सवाल पूछी, संगीता बेटा तेरा उद्देश्य क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है, तू क्या बनना चाहती है, किस लिए ठीक बनना चाहती है, तू किसके कैंसर ठीक करना चाहती है, क्या करेगी कैंसर ठीक हो करके। तो क्या जवाब दी, इसलिए आपने मुझसे बताएगी, उसी आवाज से बोल रही, क्या जवाब दी, इसलिए यही बोली, उसकी आवाज कम आ रही है, माइक दे दे रहे हैं, माइक देना चाहिए जब पूछते हैं तो माइक रेडी करना चाहिए, जिसको पूछते हैं जैसे ऑफिस में अपना रखा था, यहाँ भी ऐसे रखना है कि उनको माइक देना है, तो जो बोलते हैं जवाब लोगों को सुनाई देना चाहिए। तो उसने क्या बोली, मुझे जैसे मैंने पूछी कि माँ मैं तो आप जैसे सेवा कर रहे हो ना, मैं ठीक हूँ, ऐसे जन कल्याण में अपने आप को समर्पित करती हूँ और मैं सेवा करूंगी, और आपके जैसा एक ही शब्द इसमें बोले, आपके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। इतना दिल गदगद हो गया, ये छोटी सी बच्ची के अंदर में इतनी बड़ा प्रेरणा आई, क्यों आई ना, उसने घर से 1.5 महीना करके आई थी, उसका सोच में परिवर्तन आ चुका, उसने 1.5 महीना घर में एक दिन निर्जल उपवास और एक दिन रसाहार, एक दिन निर्जल मतलब 36 घंटा ना खाना ना पीना, और 36 घंटा में से सिर्फ 8 घंटा रसाहार पे रहना। ये लड़की घर से 1.5 महीना करके आई थी और यहाँ भी आके हमारे पास यही चीज उसने करी, उसकी सोच बदल गई थी, उसकी सफाई हो गई थी, उसने संजीवनी क्रियाएं भी करी, उपवास भी करी, जूस भी थी, रसाहार भी करी। तो प्रभु उसका जो सोच थी उसको तथास्तु करे, तथास्तु करे। पहला हिस्सा सुरेश बेटा जो 4 केस कैंसर से ठीक हुए, उन्होंने भी जब करते थे उनके अंदर में भी यही भावना थी, मुझे अगर नई जिंदगी मिले, वो तो इससे और कठिन परिस्थिति में थे, जूझ रहे थे, जो उनके अंकित बेटा ने सुना रहा था, उनकी परिवार का ही बेटा है वो, तो उन्होंने उनके पिताजी को देखे थे क्या स्थिति थी उनका, और उन्होंने उनका उदाहरण दिए, और हमने हमारे पास तो बाद में आए, उन्होंने ठीक हो गया है, लेकिन उन्होंने अपनी मुख से, मैं बार बार उनको पूछती रहती थी, वो बोलते थे माता जी माँ मुझे ना, वो मुझे मैया बोलते हैं, जब बोलते मेरे दिल खुश हो जाते, मैया जैसे छोटे बच्चा ना कृष्ण भगवान बोलते ऐसे मैया, ऐसे आवाज से बुलाते हैं। तो वो बोले कि मैया मैं आपका बेटा मैं आप यहाँ सेवा करने आई, मैंने बोले आप कैसे ठीक हुए, तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, खुद के मैं 2-3 बार पूछती रही, फिर बार बार बोले एक बार मैं सुन ले, मेरा अनुभव आप सुना देना, फिर मैं नहीं बोलूंगी। मैंने बोले क्यों, मैं वो दर्द को याद करना नहीं चाहता, मैं वो कठिनाई स्थिति को बस समझ गया, याद करना नहीं चाहता, आप सुन आप बता देना सभी को। तो उन्होंने मुझे यही बोले कि जब मैं इस जूझ रही थी, मैं प्रभु को यही बोली, मुझे मेरी जिंदगी मिल रहा है मिलेगी तो मैं इस सेवा में समर्पित कर दूंगा, मैं ना बिजनेस करूंगा, ना नौकरी करूंगा, ना बच्चे पालूंगा, ना पति को देखूंगा, ना परिवार पालूंगा, मैं सिर्फ जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा और मैं निःशुल्क सेवा करूंगा। शुरू से आपने कभी देखना रमेश भार्गव के साथ पहला भी उनका ऑडियो थी, अभी भी है, सुन लेना रमेश भार्गव जी के साथ, जब उन्होंने 70% ठीक हुए थे, उन्होंने उनको सुनाई थे, यहाँ दिखा भी देंगे प्रोजेक्टर में, सुन लेना ऑडियो। वो बोले थे उनको कि मैं निःशुल्क सेवा करना चाहता हूँ और मैं ऐसे बनाऊंगा और मैं लोगों का सेवा करूंगा और मैं 70% ठीक हो गया हूँ, और फिर मैं जब पूरा ठीक हो जाऊंगा फिर से मैं फोन करके आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने बोले थे ये क्रेडिट दिलीप चौहान जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता दिखाए हैं, तो उनको ऐसे उन्होंने बताए थे। तो वो पूरी है वो आपको सुना देंगे। तो उनका देखो जब वो 70% ठीक हुए थे तब भी उन्होंने यही बात बोले
कि मैंने ये करूंगा। उनका लक्ष्य निर्धारित था और चिड़िया का आंख दिखी तो अभी भी उन्होंने जब भी जायदी को पूछना ना, किसी को भी पूछना ना, हर समय वो यही बोलते हैं कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए निःशुल्क सेवा करूंगा और प्रभु कृपा से करूंगा। मैं नहीं, प्रभु करा रहे हैं। हम ही सब बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभु करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। मेरा नियत साथ है, वो मुझे साथ दे रहा है। मेरा नियत साथ है, वो मुझे साथ दे रहा है और मेरा आखिरी सांस तक देगा। उनका विश्वास है। तो वो सोच सही है। तो सोच के लिए आज उन्होंने सफलता प्राप्त करे। तो ऐसे मेरे बोलने का मतलब है आपको भी निर्धारित कर दीजिए आपका गोल। अगर आप धंधा ठीक होगा तो क्या करेंगे, किसी भी धंधा ठीक होगा, उसके बाद क्या करोगे, इन्होंने क्या सोचे, याद रखना, दोगे तो मिलेगा, पहले देना चाहिए आपको। कुछ नहीं है तो प्रभु को आप उन्होंने मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या देना चाहूंगा। मैंने कभी ढूंढने में जरूरत है, मैं तो अभी कैंसर से जूझ रहा हूँ, मैं तो अभी मेरा माइग्रेन में परेशान हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगा, मेरे को तो अनुभव भी नहीं आया, मैं क्या दूंगा। अरे प्रभु को एक चीज तो दे सकते हो कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे सांस चला रहे हो। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, मैं आंख से देख पा रही हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। मेरे आंख से ये दृष्टि शक्ति को थैंक यू। मेरे कान से मैं सुन पा रही हूँ, धन्यवाद प्रभु जी। कम से कम मैं कान से सुन तो पा रहे, कितने लोग कान से नहीं सुन पा रहे, कितने लोग आंख से देख नहीं पा रहे, कितने लोग को सहायता की जरूरत पड़ रही, कुछ नहीं तो मैं सीढ़ी पर चढ़ ही पा रही हूँ के लिए। थैंक यू प्रभु जी। देना सीख जाओ, देना सीख जाओ, प्रभु को देना सीख जाओ, पहले प्रभु को देना सीख जाओ। जब प्रभु को देना सीखोगे, कृतज्ञता देना सीख जाओगे। एक एक सांस में कृतज्ञता दीजिए, एक आपका सब अंगों में कृतज्ञता दीजिए। मैं आपसे अपने आप खा पा रही हूँ, आप सभी कोई अपने आप खा पा रही हो, अपने हाथों से खा पा रही हो, आवाज जोर से आना चाहिए, खा पा रहे हैं तो आप कितने बार कृतज्ञता दिए को मैं अपने हाथों से खा पा रही हूँ। कितने लोग मेरे को याद है जो के सारे थे ब्रेड में की उनकी ये था चम्मच थी, आए अपने हाथों से वो चम्मच से उठा पा रहे थे। मैं तब बोली प्रभु जी मेरे पे कितनी कृपा है आपकी, संकेत कि मैं स्वर्ग में इसी रास्ता पर चलूंगी, मुझे ऐसे नहीं होता है, मुझे एम्बुलेंस, मैं एम्बुलेंस देखने से भी एक संकेत सोचती हूँ, जब भी एम्बुलेंस देखती हूँ मैं बोलती हूँ सृष्टि का संकेत है, माता स्वस्थ रहे, तब से बस सुमिरन के रास्ता पे चल, प्राकृतिक आहार खाते रहे, नहीं तो तेरे को भी ऐसे एम्बुलेंस उठा के देगी। मैंने यही अपने आप को हर समय अलर्ट करती हूँ। मैं कहीं भी कोई व्हील चेयर में जाता है ना, मैं उसको भी देख के मैं सृष्टि का संकेत को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी मेरे को ये संकेत दे रहे हो कि तू ऐसे तब से बस सुमिरन एडवांस टूर गाइड सिस्टम पे चलते रहो, लोगों को बताते रहो, बांटते रहो, और नहीं तो तेरे को भी ऐसे व्हील चेयर में बैठना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी। और फिर मैं उसको भी दुआ देती हूँ कि प्रभु जी मैं ऐसा नहीं छोड़ देती हूँ, उसको बोलती हूँ प्रभु जी इसको स्वस्थ रखो, इसको अच्छा मार्ग दिखाओ, प्रभु जी तब से सुमिरन का रास्ता मिल जाए। प्रभु जी कहीं तो मेडिकल में भी जा रहे हैं तो इसको भी उसका दवाई काम करे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर अच्छे से मिल जाए, उसको अच्छा उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, जो वो चाहता है वो उसका पूरा कर दो प्रभु जी। ये खुश रहे प्रभु जी, ये आत्मा खुश रहे प्रभु जी। मैं दुआ भी देती हूँ, मेरे लिए संकेत भी सोचती हूँ और आगे उसको दुआ भी देती हूँ, प्रभु को प्लीज करती हूँ प्रभु जी ये बढ़िया हो जाएगा, ये बढ़िया हो रहा है, ये खुशी जीवन जिएगा, ये ठीक हो जा रहा है। ऐसे आपको भी करना पड़ेगा। कब आएगा ऐसे भाव, कब आएगा तुम ऐसे भाव रहेंगे सब, आप कब आएगा? हाँ, जब आप करोगे, जब पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहोगे, जब आप राजी होंगे कि मैं हर समय राजी हूँ सकारात्मक भाव में रहने के लिए,
जब आपके अंदर ये मैं चाहती हूँ, अपने को हिफाजत बनाओ पहले, आप अपने आप को ठीक करो पहले। जब आप ठीक हो जाओगे, आपका ये जादू की छड़ी दूसरे पे भी काम करेगा। जैसा आनंदी माँ का जादू की छड़ी अभी दूसरे पे काम कर रहा है। अब संगीता पे काम करा जादू की छड़ी, आनंदी माँ मोटिवेशन करी तो ये ठीक हुई। सचिन बेटा को जादू की छड़ी काम करा, उसको हमने समझाए कि बेटा आप स्वस्थ हो सकते हो, और वो पूछा मरा के माँ मेरा कभी ये वाकर हो है, ये उसकी पत्नी पूछी थी और ये छूट जाएगा, मैं इसको छोड़ के चल पाऊंगा, सीढ़ी में अपने आप चल पाऊंगा ना। उसको किडनी का ट्यूमर था और यहाँ पे दर्द थी, कैंसर था और वो आए थे। मैंने बोली बेटा सब हो जाएगा, आप सिर्फ विश्वास रखो, सिर्फ विश्वास रखो, भरोसा रखो, सोच में परिवर्तन करो, बोलो होगा, कर पाओगे, सब होगा, मैं कर पाऊंगी, ये भाव रखो तो होगा। और उन्होंने देखा कितनी भीड़ हो जाए, उसको तो यूपी वाले सब जानते हैं, कोई जानना है उसका, इतनी इंटरव्यू लेते हैं लोग उसकी, तो उसका सबको पता लगा क्यों कैसे वो से खाने लग गया, वो भी सेवा करा, यहाँ पे बैठा बैठे सेवा करा उसने। तो ऐसे आपका उसका छूट गया, 21 दिन में छूट गया। वो तो फिर कमर से छूटते छूटते फोन पे बात करते करते सीढ़ी चलाया। मैंने बोली सचिन बेटा अरे तेरा कहाँ गया बात, मैंने बोले देखा छूट गया तो चल गया, तो आएगा और लोग सुनाएगा आपने, वो आने वाला है। तो ऐसे ही आपका भी होगा, जब आप सोच परिवर्तन करोगे तो सोच पे काम करना पड़ेगा, आपको श्रुति का नियम को समझना पड़ेगा। आप जो सोचोगे वो भी आपको मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वही फल काटोगे, जो बोओगे वही आपके पास वापस आएगा। ये आकर्षण का नियम है, ये आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये अच्छे से समझ जाइए। आप लोग स्कूल में अगर पढ़ाई किए होंगे, विज्ञान में भी है, न्यूटन थर्ड लॉ और आइंस्टाइन का नियम, आप लोगों को आकर्षण का नियम, कि ये आकर्षण का नियम ऐसा है कि ये सूरज, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये सब जो घूम रहा है उसी की शक्ति से घूम रहा है, वो चला रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, उसको अच्छे से मैं और समझाऊंगी। आज मेरा इसी में टॉपिक है कि आपको आकर्षण का नियम को समझ के अपने पे लागू करना पड़ेगा। देखो आप आराम से बैठे हो, पृथ्वी घूम रही है, घूमना कभी आपने सोचे हो, कभी नहीं सोचे तो अभी सोचो, पृथ्वी घूम रही है, अपने तक अपने ये में भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रहा है, लेकिन कौन है जो आप, वो तो घूम रही है, आप क्यों नहीं गिर जा रहे, क्यों सोए बैठे हो, वजह से क्यों पैर से गिर नहीं जाते। एक शक्ति आपको खींच के रखता है, वो आकर्षण का नियम, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपको ऐसे रखी रहती है, ऐसे पकड़ के रखी रहती है। विश्वास करो उस पर, बस उस पर चल पड़ो, उसको याद करो, उसमें वाह वो शक्ति मुझे, मेरे को ऐसे हर समय महसूस होती है, वाह मैं उसकी गोदी में बैठी हूँ, वो मुझे पकड़ के रखा है, वाह वाह प्रभु। मतलब हर समय कब होगा इसमें, जब आप चलोगे, जब पूरी तरह से अपनी आहार खाओगे, जब फल आहार पे रहोगे, तो आपको हर समय ये चीज, आपको फल आहार क्या करेगा, आपको स्पीड देगा, प्रभु प्राप्ति की रास्ता में जाने के लिए स्पीड देगा, आपको हर क्षण उसके साथ कनेक्ट, मतलब आपका नेट हुआ हर समय ऑनलाइन रहे, ऑफलाइन रहे, कब होगा उसके लिए आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, नेट को ऑफ करके हम कर लेते हो, इस मोबाइल का नेट को ऑन रखते हो, लेकिन प्रभु के साथ आपका नेट हर समय ऑफ रहती है, तो वो नेट को ऑन रखना है, उसके लिए सृष्टि का नियम को समझना है आपको। आकर्षण का नियम यही है, लाइफ अट्रैक्ट्स लाइफ, समान को आकर्षित करेगा। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या है,
जो आप चाहोगे वही आप पाओगे, जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। आम का बीज बोओगे आम फल मिलेगा, नीम का बीज बोओगे नीम फल मिलेगा। आप बोलो मैं जो चाहूं मैं वही बन पाऊंगा, वही बन पाऊंगी। मेरा अंदर आत्मान शक्ति है, मेरा सोच को परिवर्तन करूंगी कि मैं कर पाऊंगी। और करने का रास्ता आपको बताइए, आप कर पाओगे। एडवांस सिस्टम को बार वीडियो सुनना पड़ेगा, बार सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे गाड़ी में जा रहे हो, चाहे कहीं और कुछ काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी, आप 1 घंटा जरूर सुनिए। और ये लाइव जो वीडियो हो रहे अभी आप सुन रहे हो, इसको अगर आप रिपीट सुनोगे तो आप जरूर रिपीट कितने बार, एक बार नहीं, कितने बार नहीं, 100 बार सुनना है, तब जाके आप इस रास्ते पे पक्का चल पाओगे, पक्का। तो दूसरा नियम जो उसी सृष्टि का नियम यही है। देखो, आप जब तक प्रकृति का नियम को नहीं समझोगे, सृष्टि का नियम को नहीं समझोगे और ये फलाहा दशा करोगे तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, टिक नहीं पाओगे इसमें। करोगे फिर वापस, जो मैंने बोली ना आपको, कितनी बोली कि 4 महीने करने के बाद क्यों छूट जाता है, 3 महीने करने के बाद क्यों छूट, क्योंकि हम सृष्टि का नियम को समझते नहीं है, अपनी प्राणी के काम को ठीक करना नहीं चाहते हैं, अपनी बीज सही बीज बोलना नहीं चाहते हैं। अभी जिसको जो चैलेंज है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आपका आर्थिक रूप से या रिश्ते में जो चैलेंज है, उसके लिए आप खुद दायी है, खुद बीज गलत बोले हैं, उसका फल अभी आया है। आप उसको सही कर सकते हो, सही बीज बोओगे, अभी बीज बोओगे, आप सही कर सकते हो। लेकिन आप क्या चाहते हो, कौन बोलेगा? अभी बीज बोए और अभी फल आ जाए। आप यही चाहते हो कि अभी हमने, मतलब अभी एक दिन फल खाए, मतलब अभी एक दिन भी नहीं, अभी खाए और अभी भी मेरे को मेरी घुटना दर्द ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होगा। बीज बोए तो फल होने को भी समय लगती है, तो आपको भी समय लगेगा। आप लोगों की महीने में ठीक होंगे, माता जी 3 महीने में कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर आने को कितना टाइम लगा, क्या क्या करे, खाली खाना पीना नहीं, क्या क्या सोच गलत करे, किस के प्रति हमने दोषारोप करे, किस के प्रति हमने नकारात्मक बोले, किस के प्रति हमने द्वेष भाव रखे, ईर्षा भाव रखे, जलन करे, किस के प्रति। जब इस पे आप काम करोगे, आहार तो 20% काम करेगा, 50% यही ना करेगा, 70% हुआ, 30% आपका सोच को भी करना पड़ेगा, सोच को सही करना पड़ेगा, सबके प्रति सोच सही करना है, आपको अच्छा सोचना है सबका। तो इसके लिए आप सृष्टि का नियम को अच्छी से समझना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सभी क्रिया का प्रतिक्रिया, समान विपरीत प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। ये दुनिया में भी सभी ग्रंथों में है, सभी धर्म में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है किसी का। हम तो मोबाइल को भी साइलेंट ही रखते हैं, बात क्यों कर रहे हैं प्लीज, आप हमको बोल दीजिए, थोड़ा सा रेस्पेक्ट करिए, कदर करिए।